वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाम 5 बजे मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। रात 10 बजे कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम। तो आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाम 5 बजे मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। रात 10 बजे कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज पश्चिम बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाम 5 बजे मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। रात 10 बजे कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा के बजट सत्र के बाद बीजेपी ने पंचकुला में बैठक बुलाई। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बीजेपी विधायक और मंत्री बैठक में मौजूद रहे। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्यसभा चुनाव पर मंथन किया गया। और प्रदीप शोकंद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई और विधानसभा के बजट सत्र के बाद बीजेपी ने पंचकुला में जो बैठक बुलाई, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या कुछ रहा उस बैठक के दौरान? बिल्कुल इसका जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के अंदर जो है कह सकते हैं कि हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट है, वहीं कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट है। तो एक और निर्दलीय कैंडिडेट के एंट्री होने के बावजूद जो कह सकते हैं मुकाबला जो है बेहद ही दिलचस्प हो गया है। और कह सकते हैं कि पूरे प्रदेशवासियों की निगाहें इसी पर टिकी हुई है, आखिर जो ये है मुकाबला है किस प्रकार का जो है रहने वाला है। तो ऐसे में देखा जाए तो चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर भाजपा की बात हो, लगातार बैठकों का दौर जो जारी है और रणनीतियां अपना रहे हैं। तो ऐसे में रणनीति बनाने की बात की जाए तो कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अहम जो है मीटिंग रखी गई और पंचकुला के अंदर ये मीटिंग रखी गई। मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कह सकते हैं कि तमाम मंत्री और विधायक जो है शामिल रहे। तो कह सकते हैं कि बैठक के अंदर काफी लंबा मंथन हुआ, गहन मंथन हुआ और किस प्रकार की रणनीति बनानी है, किस प्रकार से जो है मैदान में रहना है, तो तमाम बातों पर जो है वहां पर चर्चा हुई। और उसी कड़ी में देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुलाई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी बीके हरिप्रसाद सहित प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो है मौजूद रहे, तमाम विधायक उसके अंदर जो है मौजूद रहे। तो कांग्रेस ने भी अपने रणनीति तैयार की, आखिर किस प्रकार से जो है जिस प्रकार से बजट सेशन में चला हुआ, बजट सेशन के अंदर किन मुद्दों को किस प्रकार से उठाया गया अभी तक और आगे किस प्रकार से उठाना है और किस प्रकार से जो है सरकार को घेरने का काम करना है, तमाम मुद्दों से राज्यसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार से दमखम से जो है आगे बढ़ना है। यानी कह सकते हैं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही अपनी तैयारियों में काफी जुट गए हैं और दोनों ही दल चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो दावा पेश कर रहे हैं कि हम अपने कैंडिडेट को लेकर कि जिस प्रकार से भाजपा दावा पेश कर रही है कि संजय भाटिया जो है वो जीतेंगे, साथ ही कांग्रेस दावा कर रही है करमवीर बौद्ध जीतेंगे, वहीं सतीश नांदल की जिस प्रकार से एंट्री हुई है एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, तो ऐसे में समीकरण जो है कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से पहले के चुनाव में चेंजेज आए हैं तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं क्रॉस वोटिंग को लेकर जो है चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं चाहे कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने सभी विधायकों पर पूरा विश्वास है और तमाम विधायक एकजुट होकर
हमारे कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। यानी कि आश्वस्त जो विपक्ष की तरफ से भी देखा जाए तो वो भी आश्वस्त है और सत्ता पक्ष तो आश्वस्त है ही, क्योंकि नंबर्स और वोट्स उनके पास पहले से ज्यादा है। अब देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि सतीश नांदल जो हैं वो किस प्रकार से अपनी कह सकते हैं मजबूती बना पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से निर्दलीय उम्मीदवार सहित अन्य जो कई विधायक बीजेपी के उनके साथ में खड़े हुए हैं, तभी कह सकते हैं कि उनको फॉर्म भरने के लिए 10 विधायकों की जरूरत होती है, वो आंकड़ा वो छू पाए हैं। और उसी के साथ साथ देखना होगा कि इनेलो का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि इनेलो के पास भी उनके 2 विधायक हैं, वो किस ओर रुख करते हैं, ये भी देखने वाली बड़ी बात रहेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव हरियाणा का बेहद ही कह सकते हैं कि दिलचस्प हो गया है और तमाम जो है प्रदेशवासियों की निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं। आखिर इस चुनाव के अंदर होगा क्या, क्योंकि जिस प्रकार से विधायकों ने अपने वोट डालने हैं, तो कौन सा विधायक अपने अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होगा, कौन सा विधायक जो है निर्दलीय के साथ जाएगा, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी ठीक है प्रदीप, बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो बैठक हुई थी हरियाणा बीजेपी की, उसमें राज्यसभा चुनाव जो होने हैं उसको लेकर चर्चा की गई और समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तीनों कैंडिडेट की बात की जाए, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कड़ा मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ सकता है।